नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। वोटर अधिकार यात्रा आज आधिकारिक समापन है और इस आधिकारिक समापन में पटना पूरा का पूरा पटना पटा हुआ नजर आ रहा है। कहीं पर बैलगाड़ी पर लोग चले आ रहे हैं, कहीं जत्थे के जत्थे कांग्रेस के झंडे, राजद के झंडे लिए लोग चले आ रहे हैं। ये कार्यक्रम अभी जब हम ये वीडियो आपके सामने ला रहे हैं, उसके कुछ ही पलों बाद शुरू होने वाला है। लेकिन पटना में आने वाले कांग्रेस के, राजद के, लेफ्ट के कार्यकर्ताओं का हुजूम ये कल दोपहर बाद से ही शुरू हो चुका है। कल दोपहर बाद से। कल देर शाम में गांधी मैदान में बहुत सारे कार्यकर्ता आकर के डेरा डाल चुके थे और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उससे मुश्किल से 3-4 मिनट पहले राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम कांग्रेस के नेता पहुंच चुके हैं। तेजस्वी पहुंच चुके हैं। हेमंत सोरेन रांची से उनका भी आगमन हो चुका है और मोदी ज्ञानेश इनको हटाने के लिए वोट चोर गद्दी छोड़ वाले नारे के साथ गांधी मैदान पट गया है। और ये भीड़ सिर्फ गांधी मैदान में नहीं है, गांधी मैदान से लेके अंबेडकर पार्क तक एक जैसे हालात हैं। भाजपाई गायब हो गए हैं, वही भाजपाई जो सदाकत आश्रम में गेट तोड़ करके घुस गए थे और वहां पर हिंसा किया था। हालांकि वो अलग एक खबर है, मैं लाऊंगा, क्योंकि इंटरनल सोर्सेज जो हैं, और इंटरनल सोर्सेज क्या, मैं सीधा कहूं तो पत्रकार साथी जो हैं, वो कुछ आशंका ऐसी जाहिर कर रहे हैं कि जब ये मार्च होगा तो उसमें कुछ विघ्न, कुछ खलल डाल सकते हैं भाजपाई। वो अलग मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो छोटा पार्ट होगा तो अलग मैं उस पे आऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको विजुअल्स दिखाना सीधा शुरू करता हूं। सबसे पहले राहुल के अराइवल, जो राहुल के पहुंचने के बाद की तस्वीर देखिए। राहुल वाली फोटो दिखाइए, सबसे पहले तो राहुल की फोटो दिखाइए। राहुल की फोटो ये देखिए, राहुल के पहुंचने के बाद की ये पहली फोटोग्राफ है। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके 4-5 मिनट पहले की फोटो है। उसके बाद खड़गे साहब को दिखाइए, मल्लिकार्जुन खड़गे। उसके बाद आप मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद जो अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सब जब पटना के गांधी मैदान के लिए रवाना हुए हैं, वो फोटोग्राफ दिखाइए। बिल्कुल ये सामने आपके है। इसके बाद जरा दिखाइए आज का पूरा कार्यक्रम। वो सबसे जरूरी है, जहां भी दर्शक हैं, बिहार में हो या बिहार से बाहर, उनके तक ये कम से कम चला जाए कि आज का पूरा कार्यक्रम क्या है। 10:50 बेसिकली ये टाइमिंग जो दी गई थी, हालांकि ये भीड़ की वजह से और जैसे जत्थे आ रहे हैं लोगों के, उसकी वजह से थोड़ा डिले चल रहा है। 10:50 पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि गांधी मैदान में थी। 11:15 पर मतदाता अधिकार मार्च का शुभारंभ गांधी से अंबेडकर, ये नाम ही आज दिया है, गांधी से अंबेडकर, गांधी मैदान, एसपी वर्मा रोड, डाक बंगला चौराहा, कोतवाली थाना, नेहरू पथ, इनकम टैक्स कोलंबस जो इनकम टैक्स चौराहा है, और बाबा साहेब अंबेडकर पार्क, यहाँ जाके यात्रा खत्म होगी। और ये 12:30 बजे बाबा साहेब अंबेडकर को पुष्पांजलि अंबेडकर पार्क में, और 12:40 पर जनसभा शुरू होगी। और ये पूरा कार्यक्रम करीब करीब 2 बजे के आसपास। लेकिन ये कार्यक्रम अब थोड़ा खिसकता जा रहा है, क्योंकि लोग जो जिस तरह से पटना में आ रहे हैं, लग रहा था कि जो यात्रा में शामिल हो चुके हैं वो पटना नहीं आएंगे, लेकिन वो सारा जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है और तमाम आम आदमी वो पटना जैसे आ रहे हैं, उस हिसाब से थोड़ा सा कार्यक्रम डिले, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा डिले होगा। नेक्स्ट लाइए जरा। खड़गे साहब ने भी अपना जो कार्यक्रम डाला है कि अलग से खड़गे साहब का एक कार्यक्रम आया है, वही कार्यक्रम, लेकिन अलग से खड़गे साहब ने अपने पटना दस्तक की खबर दी है। अब आइए अगले पर, अब विजुअल्स जरा देखिए आप। लाइए, शुरू कीजिए दिखाना भैया, फटाफट शुरू करिए। जरा देखिए पहला विजुअल, ये विजुअल रात का है। आज दोपहर का कार्यक्रम है और ये विजुअल्स रात के हैं। ऑडियो खोल दीजिए, ऑडियो खोल दीजिए, ऑडियो देख रहे हैं? ये एक जत्था, सिर्फ एक जत्था, जन सैलाब उमड़ रहा है। और ऐसे ऐसे सैकड़ों जत्थे पटना आए हैं और रात में ही सैकड़ों जत्थे रात में ही पहुंच चुके थे और पटना के अलग अलग इलाकों में, पार्कों में, गांधी मैदान में उन्होंने रात बिताई है। ये देखिए, ये सिर्फ एक जत्था है जिसमें 500 से ज्यादा, 500, 600, 1000, 200 ऐसे जत्थे आए हैं।
अगली जरा तस्वीर देखिए, बड़ी रंग बिरंगी तस्वीर है और ये लालू यादव टाइप की तस्वीर है, जैसे लालू यादव की राजनीति। ये देखिए, ये बैलगाड़ी से, और बैलगाड़ी पे भी जो है लिखा हुआ है, काफी कुछ लिखा है उस पर। वो बैलगाड़ी अपने आप में एक संदेश है और इसमें गाना भी लगाया है बिल्कुल उसी अंदाज में। मैंने कहा ना, ये लालू यादव के जो तौर तरीके वाली, स्टाइल वाली पॉलिटिक्स है, उसका प्रतिनिधित्व करते हुए, और तेजस्वी यादव के समर्थक और राजद के समर्थक, वो अपना, उनका अलग निराला अंदाज है। लालू यादव भले ही सेहत उनकी थोड़ी दुरुस्त ना हो, लेकिन अभी भी समर्थकों का अंदाज वही है। अगला लाइए जरा, अगला फटाफट दिखाइए। जो वहाँ की और तैयारी की तस्वीरें हैं, बिल्कुल ये लास्ट टाइम जो है, उस समय जो तस्वीरें आई हैं, ये देखिए, झंडे से पूरा गांधी मैदान, जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनके हाथों में देने के लिए झंडे, हालांकि वो लेकर के आ रहे हैं बहुत सारे झंडे, लेकिन फिर भी कांग्रेस की तरफ से जो तैयारियां की गई, वो ये आपके सामने है। इसके बाद जरा अगली तस्वीर लाइए, यहाँ पर झंडे और ये सब की तैयारी चल रही है। अगली तस्वीर लाइए, फटाफट स्क्रीन पर ले आइए। एक के बाद एक बस दिखाते जाइए, फटाफट दिखाते जाइए, जो है, क्योंकि बहुत लंबा नहीं, कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ये देखिए, कटआउट्स जो है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और सबके हाथ में, गौर करने वाली बात है, राहुल और प्रियंका दोनों के हाथ में वो जो संविधान है ना, वो संविधान दोनों के हाथ में है। और फिर सोनिया गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये कटआउट्स लगाए गए हैं जो गांधी मैदान में, और गांधी मैदान करीब-करीब अभी से गांधी मैदान हाउसफुल नज़र आ रहा है। अगली तस्वीर लाइए, फटाफट लाइए, जो अलग-अलग फ़ोटोग्राफ्स और इकट्ठा हुई हैं, वो लाइए, जो तमाम नेता पहुँच रहे हैं। ये राजेश राम हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, ये गुरदीप सप्पल हैं। रात की ही तस्वीरें हैं ये वो राजेश राम की तो सुबह की थी, गुरदीप सप्पल वगैरह पूरी रात ये लोग उसी गांधी मैदान में कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ और तैयारियों को का जायजा लेते हुए सबने गुजारा है। तो ये रात की तस्वीरें हैं जब गुरदीप सप्पल वहां पर थे कार्यकर्ताओं के साथ। ये सुबह की तस्वीरें, सोचिए, ये अभी की तस्वीर नहीं है, अब से 4 घंटे पहले के, करीब 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे पहले की तस्वीर है, जब राजेश राम के पीछे पूरा हुजूम नजर आ रहा है। अब तमाम जो है रिएक्शंस जो आई हैं, जरा अगला प्ले करिए, फटाफट प्ले कर दीजिए, लाइए स्क्रीन पर। महागठबंधन के कई साथी आज शामिल हो रहे हैं। आपने देखा कैसे समर्थन, जन सैलाब भोजपुर से में तो आपने खुद ही देखा कि क्या हालत हो गई थी। यहाँ भी वही हाल है और पूरे देश में समर्थन मिल रहा है इस यात्रा। जिसने गाली दी उसको अरेस्ट करिए, ये आपका टूल किट है। आप पहले अपने आप को गाली दिलवाते हो, फिर उसको मुद्दा बनवाते हो, फिर आंसू बहाते हो, फिर सिंपैथी लेने की कोशिश करते हो। ये बार बार नहीं चलेगा, काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। अच्छा, ये जो गाली पर आए हैं, मैं भी गाली पर भी, अगला आपको जो मैं बताऊंगा ना कि बीजेपी आज क्या डिस्टरबेंस करने के लिए क्या आशंकाएं वहां के लोकल पत्रकार जता रहे हैं, उस पर आऊंगा। तो मैं बताऊंगा, एक पुलिस की रिपोर्ट आई है और उस पुलिस की रिपोर्ट को मैं सिर्फ बताऊंगा, फैसला आप लोग करिएगा कि ये टूल किट है, क्या है, कौन करवाया है, किसी ने उस बेचारे पंचर वाले का इस्तेमाल किया है, वो सब समझ में आ जाएगा आपको। जरा पप्पू यादव को सुनाइए, फटाफट पप्पू यादव को सुनाइए। पूरे देश की जुबान पर वोट चोर, संविधान की चोरी, लोकतंत्र की चोरी, जनतंत्र की चोरी। बिना वोट के आप प्राइम मिनिस्टर बन गए। दुनिया में कभी ऐसी डेमोक्रेसी आपने देखी? 89 लाख एप्लीकेशन पड़े हैं बिहार में, 89 लाख एप्लीकेशन कि मेरा वोट काट दिया गया। आज देश के वो क्रांतिवीर और कर्मवीर, तीसरी यात्रा उनकी आज लोगों के अधिकार के लिए और इस देश की सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक गांधी के सच्चाई के पथ से न्याय के पथ अंबेडकर तक पूरे देश के लीडर यहां आएंगे। महागठबंधन के सारे लीडर यहां होंगे। इंडिया गठबंधन का पूरा घटक आज पटना में है। और आज देश
कि उन गद्दारों को, चोरों को, जिसने गद्दारी की है इस हिंदुस्तान के युवा वर्गों के साथ, गरीबों के साथ, चोरी की है उसके वोट को, आज वो जान ले, जब तक राहुल गांधी जी जिंदा हैं तब तक यह देश सुरक्षित है, तब तक संविधान सुरक्षित है, तब तक लोकतंत्र सुरक्षित है, तब तक बिहार का एक एक गरीब, एक एक आम आदमी, ईबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी का अधिकार सुरक्षित है। जरा मनोज झा को लाइए, मनोज झा को सुनवाइए। ये बीजेपी कह रही है, उनका आंतरिक सर्वे तो कुछ और कह रहा है। आंतरिक सर्वे की वजह से इस तरह के बयान दे रहे हैं, डर तो वहां है। खैर, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ तथ्यात्मक, तार्किक है ही नहीं। हम तो चुनाव आयोग से डिलीशन का कारण पूछ रहे थे, तो बीजेपी डिफेंड करने लगती है, तो ये रिश्ता बहुत गहरा है। बहरहाल, यात्रा का समापन हो रहा है, यात्रा का संदेश खत्म नहीं हुआ। अलग अलग जिलों में, अलग अलग हिस्सों में, और बिहार छोड़िए, पूरे देश में ये स्लोगन वोट चोर गद्दी छोर, वोट चोर गद्दी छोर, ये रेजोनेट कर रहा है। हर व्यक्ति को लग रहा है कि ये मेरी कहानी है। उन बच्चों को भी जिनकी अभी वोटिंग की एज नहीं हुई है। तो मैं समझता हूं इस यात्रा का जो अगर कोई मूल्यांकन हो, पैमाना हो, तो उसमें ये मोर देन सक्सेसफुल मैं मानता हूं। और जैसा मैंने पहले कहा कि यात्रा का एक औपचारिक समापन हो रहा है। यात्रा किसी न किसी रूप में संदेश पहुंचाना, किसी न किसी रूप में वो जारी रहेगा। लगातार हमले हो रहे हैं कि ये अनार्की की तरफ ले जाना चाह रहा है, संविधान में विश्वास नहीं है, गाली गलौज की भाषा। संविधान में विश्वास है, इसलिए तो ये कर रहे हैं। हम कौन सी किताब दिखाते हैं? हम 326 के तहत क्यों अपील करते हैं? हम चुनाव आयोग से धारा 324 के तहत उस पक्ष को बलवती बनाने की मांग क्यों करते हैं? संविधान ही तो है हमारी ताकत। वो ना हो तो ये तो मुख्य कानून छौला देंगे। राजतंत्र की ओर झुकाव पर्सनालिटी में भी दिखता है साहब के, तो जाहिर है वो तो होने, उसमें ढाल क्या है हमारे पास? भारत का संविधान। हम जो भी कर रहे हैं संविधान के तहत, संविधान की मर्यादा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए। हाँ, हमारा संविधान और संघ के विधान में फर्क है। जो संघ के विधान वाले हैं उन्हें तो बुरा लगेगा। बिल्कुल, संघ के विधान वालों को संविधान से थोड़ा सा तो दिक्कत होगी, बुरा लगेगा ही लगेगा। एक आखिरी और बयान है, वो भी लाइए, तब कार्यक्रम ये वाला खत्म करते हैं, क्योंकि फिर लाइव की तैयारियां हैं, लाइव तुरंत फिर उधर जाना होगा। सुनाइए अजय राय। देखिए, ये यात्रा जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी लेकर चल रहे हैं और उनके साथ पूरा इंडिया गठबंधन चल रहा है, मैं इतना ही कहूंगा कि पूरे देश के अंदर ये परिवर्तन की यात्रा है। पूरे देश के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि एक लोगों को एक जो आस जगी है, एक लोगों को विश्वास अपने नेताओं के प्रति, अपने नेता के प्रति। हम सब लोग उत्तर प्रदेश से यहाँ इसलिए आए कि हम सब लोगों को बल देना, ताकत देना कि निश्चित तौर से पूरे देश के लोग आपके साथ खड़े हैं, आप लड़िए, आगे बढ़िए, पूरा देश आपके साथ है। और यात्रा, ये ऐतिहासिक यात्रा, पूरे देश के अंदर परिवर्तन होगा। और मैं इतना कहूंगा कि बिहार परिवर्तन की धरती है। बिहार ने हमेशा परिवर्तन किया, अत्याचार अन्याय के खिलाफ बिहार में हमेशा परिवर्तन हुआ है और बिहार ने उसका नेतृत्व किया है। और निश्चित तौर से यात्रा से पूरे देश के अंदर एक परिवर्तन की लहर बन रही है। चलिए, परिवर्तन की लहर, आज यात्रा का समापन। यात्रा के समापन के बाद ये टेम्पो कैसे, टेम्पो तो इस समय अगर कहा जाए तो बिल्कुल महागठबंधन ने बना रखा है और बहुत तगड़ा, उसी से दिल्ली तक घबराहट है। लेकिन इस टेम्पो को कैसे मेंटेन रखना है, क्योंकि हर दिन झूठ फरेब के जाल में आपके इस पूरे नैरेटिव को, वोट चोरी और वोट चोरी के खुलासे को गायब करने की कोशिश होगी। कैसे उससे बच करके महागठबंधन इस टेम्पो को बरकरार रखता है, ये देखना होगा। फिलहाल अब हमको इजाजत दीजिए एक अल्प विराम के लिए, फिर हम आते हैं, क्योंकि लाइव भी जल्द ही आने वाला है, फिर हम लाइव लेकर के आएंगे। नमस्कार।